मुजाहिद इस्लाम हमारे तमाम के सरों को जो ताज थे और मुजाहिदीन के जो अब्बा माने जाते थे, मेरी मुराद हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनकी याद में कि हमारी बज़्म के रूह रवान थे समीउल हक, हमारी बज़्म के रूह रवान थे समीउल हक, जहाँ में अहले हक के तर्जमा थे समीउल हक, गुलिस्ता में समीउल हक से रौनक और बहार थी, अंधेरों में उजाले का समा था समीउल हक, इबादत और रियाजत में अदालत में मिसाल थे, फ़क़ाहत में भी शाह ज़माना थे समीउल हक, मुसन्निफ़ और मुहक्किक थे, मुफक्किर और वाइज़ भी, वली वक्त थे, शीरी बयां थे समीउल हक, वो उम्मत का सरमाया अकाबिर की मिसाल थे समीउल हक, तभी तो अहले इस्लाम की जान थे समीउल हक। अल्लाह हज़रत अक़दस की कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला जो मौजूदा दौर के अंदर जो कायदीन हैं, कारकुनान हैं, जितनी तहरीकें काम कर रही हैं, अल्लाह तमाम की मदद और नुसरत फरमाए। अब मैं बिला ताख़ीर उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल हदीस, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अक़दस मौलाना समीउल हक के करीबी साथी, बल्कि मौजूदा दौर के अंदर उनके नैब भी यही हैं, जमीयत उलमा इस्लाम सीन के, मेरी मुराद हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना बशीर अहमद शाह साहब आप चिश्तियाँ, मैं उनकी खिदमत में मैक पेश करता हूँ कि अपने रूहानी वजदानी बयान से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। जनाब हज़रत मौलाना बशीर अहमद शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व करीमना व मक्कियना व मदनियना व हादियना व मुर्शिदना व तबीब क़ुलूबिना व हादियना व मुर्शिदना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदा व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन, व अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम
तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मुक़ामिन आखर फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फुल ईमान फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। अल्लाह ना हदायत दे जब तक, अल्लाह ना हदायत दे जब तक बेअक्ल बसीरत क्या जाने। सिद्दीक का रुतबा क्या समझे, फारूक की अजमत क्या जाने। अल्लाह का नबी है शमागर तो असहाब उनके हैं परवाने। एक शमा के जो परवाने हो आपस में रकाबत क्या जाने। बू बकर यारे गार है अल्लाह की कसम, बू बकर यारे गार है अल्लाह की कसम। मिल्लत का पासदार है अल्लाह की कसम। सरताज अंबिया है मोहम्मद तो उनका यार, सरताज अंबिया है मोहम्मद तो उनका यार। उम्मत का ताजदार है अल्लाह की कसम। मांगा जिसे हुजूर ने दामन पसार के, मांगा जिसे हुजूर ने दामन पसार के। फारूक नामदार है अल्लाह की कसम। जिसकी हया की किरणों से नूरी वुजू करें, जिसकी हया की किरणों से नूरी वुजू करें, उसमां वो खुशियार है अल्लाह की कसम। और बातिल के जोर शोर से खाइफ हो क्यों अली, बातिल के जोर शोर से खाइफ हो क्यों अली। ये हक की जुल्फ़कार है अल्लाह की कसम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़ इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन आमना के लाल अब्दुल्लाह के नूर नज़र हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद आवाज़ से कहें फ़िदा का भी वो उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस पर अल्फ़ अल्फ़ मर्रतन बिअददि कुल्ली ज़र्रा दुरूद व सलाम पढ़ने और भेजने के बाद मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए इकराम मशाइख़ उज़्ज़ाम और हासिलपुर शहर के गैरतमंद सुन्नी उल अक़ीदा मुसलमान भाइयों, आज की इस तक़रीब सईद में
मुझे जिस मोहब्बत के अंदाज से दावत दी गई है, मैं इस तकरीब में हाज़िरी सिर्फ इस नीयत से करके आया हूँ कि खुदा करे ये सिलसिला मेरी कौम में, मेरी बरादरी में और मुसलमान उम्मत में अल्लाह हर नौजवान के अंदर दिल में पैदा कर दे। हमने शादियों पे डूम रासी आते तो देखे, कंजरियाँ नाचती तो देखी, लेकिन खुदा का कुरान और नबी का फरमान सुनाने के लिए शादी के मौके पर यूं इज्तिमा होते नहीं देखा। मैं इस नौजवान को हदिया तबरीक पेश करने आया हूँ और इसका हौसला बढ़ाने आया हूँ कि इसने एक नई रीत, नई ईजाद की है। और मुझे अपनी ज़िंदगी का दौर भी याद आ गया। जिस दिन मैं दूल्हा बना था ना, उस दिन मेरे घर में बयान करने के लिए मौलाना मोहम्मद ज़िया उल कासमी साहब फैसलाबाद से आए थे। मुझे अपने जज्बात भी आज नज़र आ रहे थे कि मैंने अपने वालिदैन से ज़िद की थी कि मैं मेरी शादी के मौके पर बहुत बड़े आलिम दीन को बुलाकर यहाँ तौहीद और सुन्नत की बारिश कराऊंगा। और आपके जज्बात की भी कदर करते हुए मैंने कहा मुझे ज़रूर जाना चाहिए, शायद कि उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। दोस्तों, इस ज़माने में रसूमात और बिदआत को छोड़ना ये कोई मामूली अमल नहीं है। हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती, मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलो अजर में तो शहीद। प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरे किसी उम्मती ने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा कर दिया, उस ज़माने के जिस ज़माने में उस सुन्नत को ज़िंदा करना फसाद और झगड़ा से कम नहीं है, उस सुन्नत को ज़िंदा करने वाले को अल्लाह 100 शहीदों का सवाब देगा। वकास बेटा, तूने आज 100 शहीदों का सवाब पाया है और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से तेरी नस्ल के अंदर भी अल्लाह बरकत डालेगा। पूरे घराने में अल्लाह ताला मोहब्बत रसूल को मौजूद करेगा। रफ़क़ाए किराम, आज हमने तकरीब शादी खाना आबादी को ये समझ लिया है जैसे खुशी के मौके पर यूरोप का ईसाई खुदा और रसूल को भूल जाता है और नशा के अंदर मबहूत होकर जो दिल में आता करता है। इसके बरअक्स जिस दीन के हम मतवाले हैं, जिस दिन के हम नाम लेवा हैं, दीन मुहम्मदी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अंदर हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है, इस दीन मुहम्मदी में भी त्यौहार आते हैं, खुशियाँ आती हैं और ख़ुसूसन 2 त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये हर साल मुसलमानों को अल्लाह ताला नसीब फरमाता है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि खुशी और त्यौहार के मौके पर दीन के दामन को नहीं छोड़ना, सुन्नत नबी को नहीं छोड़ना, ये यूरोप की तरह शराब व कबाब में मस्त नहीं होना, बल्कि दीन के दायरे में रहकर सुन्नत के अमल को जिंदा कर कर अपनी खुशी को मनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत इस्लामिया हर साल ये 2 त्यौहार मनाती है। ईमान के दायरे के अंदर रहकर शहादत नबी के कल्बो जिगर में बिठाकर अपनी खुशी का इज़हार करती है। इसी तरह शादी ब्याह के मौके पर
भी अगर इस खुशी के मौके पर दीन की दावत को जिंदा करने के लिए ऐसे अमाल किए जाएं कि जिससे अर्श पे खुदा राजी हो जाए और फर्श पे मुस्तफा राजी हो जाए, तो हमें और क्या चाहिए। मैं खुसूसन नौजवानों से बात ये कह रहा हूं कि नौजवानों, इस रीत को अपने तबीयत में डालो। 3 साल कबल चिश्तिया शहर में मेरे एक तल्लक वाले दोस्त आए, मुझे कहने लगे हजरत मैंने अपने बेटे और बेटी की शादी रखी है, आपको दावत देने आया हूं कि आप मेरे बेटे और बेटी की शादी पर आकर हमारी जामिया मस्जिद में खिताब फरमा दें, जैसे तुमने आज बुलाया है। मैंने उस आने वाले दोस्त से कहा, दरकर था, सुना रहा था, बेचारा था मेरे नजरिए का, मेरी जमात का। मैंने कहा भाई तू तो बड़ी खुशी से आ गया है बड़ी दावत देने के लिए, लेकिन ऐसे मौके पर शादियों के तकरीबात में खुदा और रसूल की बात को सुनने आएगा। उसने मुझे कहा कि मौलाना कोई आए ना आए, मैंने अपने ख़ानदान में हिंदुआना रसूमात को ख़त्म करना है, मैंने दीन की बात कहलानी है, और मैं मजबूर हो गया हूं तुम्हारे पास आने के लिए कि मेरी औलाद ने मुझे ये शर्त लगा दी है, चूंकि मेरे बेटे के दोस्तों ने जो आजकल लानत है ना मेहंदी की, मेहंदी निकालनी, और मेरी बेटी की सहेलियों ने भी वो 8-10 प्रोग्राम मेहंदी निकालने के बना लिए कि आज इस घर से निकलेगी, आज इस घर से निकलेगी, आज इस घर से निकलेगी मेहंदी। अब मैं जमीयत उलमा इस्लाम से तल्लुक़ रखता हूँ और उलमा का तावन रखता हूँ, सामान उलमा को मोहब्बत रखता हूँ। मैंने कहा बेटी देखो मेरे चेहरे की तरफ देख लो, सुन्नत नबी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है, नमाजी 5 वक्त का हूँ, अकीदे में देवबंदी मुसलमान हूँ। ये लफ्ज़ देवबंद का जो है ना हमारे साथ जो मुंसलिक है, ये इमामुल अंबिया की सुन्नत और मोहब्बत का पैकर का तर्जुमा इसका। तो तुम मुझे ज़लील करोगी, लोग क्या कहेंगे कि फ़लाँ का बेटे की शादी है, फ़लाँ की बेटी की शादी है और हिंदुआना रसूमात की मेहंदियाँ निकाल रही हो, ये अच्छा नहीं है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, शहर में मेरी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। मैं दीनदार कहलाता हूँ अपने आप को। उसने चाहे समझाया बेटे को बेटी को, तो उसकी बेटी जज्बात में आके कहने लगी अब्बा जी, जैसे आम लोग कहते हैं कि मरग तो नहीं, शादी है, खुशी का दिन है। उसकी बेटी ने कहा अब्बू जी हमें पता है जो बात आप कहते हैं, आपके शहर में इज्जत है ईमान के हवाले से, दीन के हवाले से, लेकिन हमारी तो खुशी जिंदगी में ये एक ही मर्तबा आएगी ना शादी की, बार बार तो नहीं आएगी। आप हमें रोकना चाहते हैं अपने अफकार और नजरियात की रोशनी में, दीन की रोशनी में, दीन की मोहब्बत में। चलो मैं आपकी बात मानती हूँ, बेटी ने पहल की कि मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ, हमारे शहर के बड़े खतीब मौलाना बशीर शाद हैं, अगर वो मेरी शादी के मौके पर आके हमारी मस्जिद में बयान कर दें, मैं एक मेहंदी नहीं निकालूंगा। और अगर मौलाना नहीं आते हमारी शादी की तकरीब में, तो फिर मुझे मेहंदी निकालने की इजाज़त दें, मेरी सहेलियों को मैं नहीं रोकती। तो रो के कहने लगा कि हजरत अब बताओ मुझे, मैं नबी के दीन की खातिर बेटी बेटी की मिन्नत की है, अब आप पर इन्हिसार है, आप मेहरबानी फरमाएंगे तो मेरे घर के अंदर ये हिंदुआना काफराना रसूमात मिट जाएंगी और मोहम्मद अरबी के दीन का चर्चा होगा। मैंने उसको कहा अपनी बेटी को जाके मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दो, मैं 2 दिन भी वहाँ जलसा करने के लिए तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैं गया, फिर इलाका जमा था, बड़ी ने तो पब्लिसिटी थी, शीर की मस्जिद भरी हुई थी, बाहर भी लोग खड़े थे। मैंने वहाँ कुछ बयान किया इन रसूमात के ख़िलाफ़ और दीन की रोशनी में सुन्नत के आमाल मैंने बयान किए। वो बेटा और बेटी इंतहाई खुश हुए और ये रसूमात से जान छूट गई।
मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, क्या हम इस मुल्क में जिसमें रह रहे हैं, जिसका मतलब ही ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने हिंदुओं का साथ छोड़ा। मैंने भी हिंदुस्तान का दौर तो नहीं देखा, मेरी भी 49 की पैदाइश है, पाकिस्तान के बाद 1.5-2 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदुस्तान जा चुका हूं कई मरतबा। अपनी जवानी में और अपने धेड़पन की उम्र में मैंने जाके पूरे हिंदुस्तान का विजिट कर लिया है और ख़ानदान की खुशियों में भी जा चुका हूँ। जिस मलक बरादरी से मेरा ताल्लुक है ना, मेरा ख़ानदान बहुत बैठा है हिंदुस्तान में। कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ मेरा दाद का अभी तक सारा हिंदुस्तान में है। मेरे 3 सके चचे और 5 फूफियाँ अभी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मेरे वालिद साहब अकेले आए थे, या ये भाई उमर फ़ारूक यहाँ बैठा होगा, मेरा फूफीज़ादा भाई, इनकी वालदा आई थी, ये मेरी फूफी थी। एक भाई और एक बहन हिंद पाकिस्तान में आए थे, बाकी सारे हमारा ख़ानदान हिंदुस्तान में बैठे। तो वहाँ की तकरीबात में मैंने कईयों में शिरकत की, वहाँ के रसूमात भी देखी, हालात भी देखे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम बुनियादी तौर पे मुसलमान नहीं हैं? कहो अल्हम्दुलिल्लाह है ना। हमारे इस वतन के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके रफ़क़ा ने, जो उस वक्त मुस्लिम लीग में थे या दूसरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम थी, शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर उस्मानी की, बस 2 ही जमातें थी पाकिस्तान बनने वक्त। ये बाकी जो बेखेड़ा है ना, ये सारा पाकिस्तान बनने के बाद बना है, और सियासी जमातें नहीं थी। जमीयत उलमा इस्लाम अल्लामा शबीर उस्मानी ने मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान बनने की तावन का ऐलान कर दिया कि हम इसकी हमायत करते हैं। चूँकि हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फैसला किया था पाकिस्तान के लिए। अल्लामा शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फ्रंटियर में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में कायदे के साथ चलते रहे, और मौलाना ज़फ़र उस्मानी बांग्लादेश जो आजकल है मशरक़ी पाकिस्तान था उस वक़्त, इसके अंदर दौरे करते रहे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। मेरे रफ़क़ाए किराम, पाकिस्तान का पहला परचम सब्ज़ हलाली जो है लहराने के लिए पाकिस्तान का बड़ा पार्क नश्तर पार्क कराची, उसका ग्राउंड तजवीज़ हुआ। मुस्लिम लीग ने वहाँ पाकिस्तान का परचम लहराया का प्रोग्राम बनाया। पूरे वतन में चारों सूबे, बल्कि मशरक़ी पाकिस्तान का सूबा भी शामिल था 5वां, और आज़ाद कबाइल, आज़ाद कश्मीर का को हिस्सा जो हमारे साथ है, इस पे नज़र दौड़ाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और नज़र दौड़ाने के बाद उसकी नज़र ने इंतखाब किया कि पाकिस्तान का ये सब्ज़ हलाली परचम किस मुबारक हाथ से लहराया जाए। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर उस्मानी के पास गए, जिसके लिए कायदे आज़म ने दुनिया से जाते हुए एक फ़ैसला भी किया और पाकिस्तान बनते हुए फैसला किया। अल्लामा शबीर उस्मानी को जाके कायदे आज़म ने कहा कि हज़रत, आपकी कुर्बानियों से, आपके तामन से अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है, मैं चाहता हूं कि आपके मुबारक हाथों से मुल्क का परचम लहराया जाए। हासिलपुर वालों, रब्बे काबा की कसम, जो बात मैं कह रहा हूं ये तारीख के हवाले से सही कह रहा हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना के इस फैसले के मुताबिक 14 अगस्त 1947 को नश्तर पार्क कराची में जमीयत उलमा इस्लाम के पहले अमीर और मुस्लिम लीग के साथ तावन करने वाली जमात अल्लामा शबीर उस्मानी जिसके अमीर थे, उन्होंने अपने मुबारक हाथ से पाकिस्तान का हलाली परचम लहराया। तो गोया इस मुल्क की तारीख में ये बात साबित है कि कायदे आज़म ने इस मुल्क का परचम लहराने के लिए अल्लामा शबीर उस्मानी का इंतखाब किया और उनसे ही परचम लहराया। और मशरक़ी पाकिस्तान में मौलाना ज़फ़र उस्मानी ने परचम लहराया। पाकिस्तान बन गया। इसकी पहली पार्लियामेंट का इजलास हुआ, इस मुल्क की पहली पार्लियामेंट का इजलास हुआ।
उस इजलास के मेंबर अल्लामा शबीर उस्मानवी पार्लियामेंट के मेंबर थे कौमी असम्बली के। तो उस इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना भी मौजूद है, वजीर आजम लियाकत अली खान भी मौजूद है, और भी सारे मुस्लिम लीग मौजूद थे। तो अल्लामा शबीर उस्मानी जमीयत उलमा इस्लाम के पहले अमीर ने करारदाद मकासद के नाम पर पाकिस्तान का रुख मुतय्यन किया और ये करारदाद पेश की उस असम्बली के इजलास में कि पाकिस्तान ममलकत खुदादाद इस्लामिया जमहूरिया होगा, इस मुल्क का नाम होगा, और इसमें इस्लाम कुरान और सुन्नत के खिलाफ हम किसी कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि पाकिस्तान बनते वक्त कायद आज़म ने नारा ये लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। अरे अभी आपसे ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वा रहे थे हमारे अलवी साहब, आप बड़े जोर शोर से कहते थे पाकिस्तान के नाम पे बड़े खामोशी से बोल रहे हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये ला इलाहा इल्लल्लाह की फजा गूंजेगी इस मुल्क में तो इस्लाम सही मायने में आएगा। तो अल्लामा शबीर उस्मानी ने करारदाद मकासद पेश करके उसको पास करा दिया। ये जितने भी हैं ना आजकल के हमारे हुक्मरान, यानी मेरी मुराद इन लुटेरे हुक्मरानों से है। नवाज शरीफ आया तो वो कहता है कि मैं लिबरल आदमी हूं। ये कादियानी हमारे भाई हैं। पता नहीं मुस्लिम लीग वालों के साड़े लगते हैं कादियानी, क्या रिश्ते इनसे। मेरे नबी के दुश्मन इनके भाई हैं। रफ़क़ाए किराम, ये हुक्मरान जितने भी आए, ये जो दीन के खिलाफ कोई बात नहीं कर सके उसमें करारदाद मकासद हायल है। मौलाना शबीर उस्मानी ने जो करारदाद मकासद कामयाब करके पास करा ली थी ना, वो हायल है इस मुल्क के अंदर, वरना ये इस मुल्क को तो हिंदुओं से बदतर बना देते। ये हमारे सियासतदान लुटेरे लूटने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह वो करारदाद आज भी है। और फिर 1974 में जो मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वाले कादियानी थे, उनका बेड़ा गर्क करा दिया अल्लाह ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। अल्लाह तो कादिर है ना, जिससे जो काम ले ले, हैं जी। और रहा खा जो ससरा इन कादियानियों का सर उठाते थे, वो इतना कादियानी आर्डिनेंस जारी करा दिया अल्लाह ने ज़ियाउल हक से। उसने रहमतुल्लाह ने जानते थे, उसने भी मोड़ ठोक दी। तो मैं आपसे बात करना यह चाहता हूं कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान को जो बनाया, जिसके बनाने पर हजारों मेरी माएं बहनें बेटियों की इज्जतें लुटी। खुदा की कसम लाखों जवान बेटियों ने कुओं में छलांगे लगा लगा कर अपनी इज्जत बचाई, सिखों से हिंदुओं से। हमें तो आज एहसास नहीं, हम तो हर हिंदू के हर रैल चहल पहल को वेलकम करने वाले हैं, फेरे लेने वाले हैं। हजारों लाखों बेटियों ने जाने कुर्बान कर दी कि कहीं हमें हिंदू ना पड़ जाएं, कुएं में छलांगे लगा दी, मर गई। छोटे छोटे बच्चे सिखों ने नेज़े की अन्नी पर चढ़ाकर उन्हें कहा यह है पाकिस्तान, ये लो पाकिस्तान। ये पाकिस्तान यूं ही नहीं बना, इसके लिए बड़ों से पूछो क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, कैसे हमारे काफिले लूट कर यहां पहुंचे हैं।